चलिए शुरू करते हैं आज गांधी युग। गांधी युग के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी मेरठ युद्ध है, जो कर्नाटक युद्ध है, ये अलग अलग छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि हम पढ़ा देंगे। जैसे सिख युद्ध हुआ था, अंग्रेज और सिख के बीच हुआ था, उसके भी छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि हम पढ़ा देंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना 100% रहता है। और सवाल करते हैं तो उसके बाद हम चलेंगे। हमारा जो है इस वीक, इस सप्ताह मैंने सोचा कि क्यों ना हम हिस्ट्री का, जैसे साउथ इंडिया हो गया, उत्तर भारत का जो राज्य हो गए जो शासन किए थे वो सारे पढ़ेंगे। त्रिकूट जो हैं, राष्ट्रकूट, ये सब जो है उत्तर भारत के हैं, तो उनके बारे में पढ़ा दें। तो ये सारे वीडियो एक एक वीडियो करके सारा बता दूंगा, याद रखिएगा। एशियंट है, फिर मुगल है, दिल्ली सल्तनत है, ये सब भी। उसके बाद हम डायरेक्ट जो है नेक्स्ट मंडे से आपका कंटिन्यू कर दूंगा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर बचेगा इकोनॉमिक्स, वो भी करवा दूंगा, याद रखिएगा। तो बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहा तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी युग, ये ध्यान रखिएगा। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, याद रखिएगा। आप समझ गए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 में मतलब 9 जनवरी 1915 में पहुंचे थे। कहाँ से भारत लौटे थे? कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। तो गांधी जी जो रहे थे 21 वर्ष रहे थे। अब हम जानते हैं कि लौटे कब? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ की। तो आप जानते हैं चंपारण कहाँ? बिहार में। और कब की थी? तो 1917 में किए थे। इनके बारे में आप जानते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और भी डिटेल कि 17 में हुआ, क्यों, किस कारण हुआ, ये सभी, क्योंकि गांधी जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में, याद रखिएगा। उसमें इनके सपोर्टर मतलब सहयोगी जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और याद रखिएगा अनुग्रह नारायण सिंह। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये जो है चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोग थे, साथ थे, शामिल थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस कहे थे। ये जरूर याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये जरूर याद रखिएगा। तो गुरु के बारे में जानते ही हैं आप, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के रामराज्य के युगल जो सिद्धांत थे क्या थे? सत्य और अहिंसा था। तो गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत को सत्य एवं अहिंसा कहते हैं। और ये सवाल एसएससी, बीपीएससी ये सारे पूछ चुके हैं, स्टेट तक का ये पूछा है। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? तो 1919 में प्रवेश किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी सवाल आपको पता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन हूबहू पूछा था आपको बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर में। आप पढ़े होंगे मेरा वीडियो प्रीवियस ईयर का, तो आपको याद आ गया होगा। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किए थे? देखिए, 17 में इनका पहला सत्याग्रह था। उस समय एक तरह से पूर्णता नहीं थे, लेकिन 1919 में जब हुआ था तो उस समय से पूर्णता एकदम घुस गए थे, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर दिए थे, मतलब भूमिका निभाने लगे थे लीडर के रूप में। ठीक है, अगर आपसे पूछे किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्तिशाली है? तो महात्मा गांधी ही कहे थे, याद रखिएगा। तो अहिंसा स्वयं में एक शक्तिशाली है, महात्मा गांधी का ये स्लोगन है, याद रखिएगा। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो ये महात्मा जो जोड़ा गया भाई, क्यों जोड़ा गया? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? बिहार में 1917 में हुआ था, है ना। अगर आपसे पूछे पूर्ण रूप से प्रवेश राष्ट्रीय आंदोलन में कब किए? तो 1919, याद रखिएगा। ये जरूर, ये नहीं कि 1917 लगा दीजिएगा।
ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, महात्मा की अगर उपाधि की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, याद रखिएगा। राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। ये सारे चीज ध्यान रखिएगा। अब गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो याद किया, सुभाष चंद्र बोस को कहे थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को क्या कहे, तो राष्ट्रपिता कहे थे। और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहे? तो देशभक्तों का राजकुमार कहे थे। याद रखिएगा, ये सवाल हूबहू क्वेश्चन में पूछता है, चेंज नहीं करता। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। यह विचार किसका है? तो महात्मा गांधी का। इसीलिए देखे थे महात्मा गांधी को मार दिया गया कि बंटवारा हो ही जाए, नहीं तो जिंदा रहते तो सच में बंटवारा नहीं होता। आज भारत पाकिस्तान एक ही रहता, अफगानिस्तान भी, आपका बांग्लादेश भी साथ ही रहता। याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल है कि गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश जो वस्त्र थे, कपड़े जो थे, त्याग कर केवल लंगोटी धारण की? तो 1921 में ये काम किए थे। तो याद रखिएगा कि गांधी जी अपने शरीर पे जितने भी वस्त्र पहने थे, अधिकांश वस्त्र वो उतार दिए थे, सिर्फ लंगोटी धारण कर लिए थे। तो 1921 में धारण कर लिए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आप जानते हैं 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में क्या हुआ कि महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था। जन्मे थे 2 अक्टूबर को, आप जानते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी को। याद रखिएगा, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी 1948 में। अगर पूछे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। ये सवाल आपसे पूछेगा। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि जो है असहयोग आंदोलन में वापस किए थे? तो याद किया, केसरे हिंद। याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक दिया गया था उपाधि जिसका नाम है केसरे हिंद, जो उपाधि जो है असहयोग आंदोलन में वापस किए थे, वापस कर दिए थे। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जो कि जिसमें गांधी जी को बहुत बुरा लगा था। इसके कारण उस समय जब असहयोग आंदोलन चालू किए थे, उसी समय ये केसरे हिंद को वापस कर दिए थे, मतलब उपाधि को नहीं लिए थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो है कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिए थे। ये सवाल आपसे हूबहू पूछा है बीपीएससी में, बिहार एसएससी में और एसएससी में, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितना भी मैं पढ़ाया हूँ अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना जो है पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा, वाराणसी में अपना जन भाषण दिया था सबसे पहले। याद रखिएगा, सबसे पहले जन भाषण दिए थे। अगर आपसे पूछे सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी की देन माना जाता है, ठीक है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को कहे थे। ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी जो है काला कानून कहे थे, रॉलेट एक्ट को। ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी जानना है तो और पढ़ते रहिए, आपको सब जानकारी मिलता रहेगा, क्योंकि मुझे जल्दी से ख़त्म करना है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन है, जो कि ये बाहर किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन जो इनका पत्रिका था वो कहाँ हुआ था प्रकाशित? तो याद किया, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले। याद रखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। क्या किया गया था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका किया गया था। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है के दौरान जो है किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो याद किया, सुभाष चंद्र बोस बनाए थे। तो भारतीय स्वतंत्रता जो संघर्ष था या संग्राम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के दौरान जो है किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो वो बनाए थे सुभाष चंद्र बोस बनाए थे, ठीक है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि फिनिक्स फॉर्म एक बना था, इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी किए थे। ये सवाल पूछता है। करो या मरो का मंत्र जो है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी दिए थे। ये भी सवाल पूछता है। तो करो या मरो का नारा आप सब जानते हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं देंगे। अगर बात करते हैं गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कहे थे। याद रखेंगे। और जब गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948
1948 को हुआ था, मतलब 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, उस समय हमारे जीवन के प्रकाश चले गए का नारा कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू दिए थे। जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो याद रखिए, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। तो याद रखिएगा, हमारे जीवन के प्रकाश चले गए कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। और जय हिंद का नारा कौन दिया? तो सुभाष चंद्र बोस दिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प जो है पाकिस्तान प्रस्ताव जो जब हो रहा था उस समय स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा 1940 में। तो 1940 में आगे इससे तो 3 सवाल बने कि 1940 में क्या हुआ? पाकिस्तान प्रस्ताव आया था, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था, जो कि हमारा पाकिस्तान अलग होना था भारत और पाकिस्तान से, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान अपना अलग जो है प्रस्ताव दिया था, जो कि 1940 में। ये डेट हमेशा पूछेगा, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। और सुभाष चंद्र बोस का ये सवाल पूछता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस